हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नई वीडियो पे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज का टॉपिक होने वाला है साइकोलॉजी का, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे साइकोलॉजी के फर्स्ट यूनिट की, जो कि है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्कोप, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी एंड अ रिलेशनशिप विथ अदर सब्जेक्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। Introduction to Psychology. Psychology is the scientific study of human behavior and a mental process. जो साइकोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेस की। ये हेल्प करती है नर्सेस को अंडरस्टैंड करने में कैसे जो इंडिविजुअल है वो सोचता है, फील करता है और बिहेव करता है, जो कि क्रूशियल है प्रोवाइड करने के लिए हॉलिस्टिक और पेशेंट सेंटर केयर। साइकोलॉजी जो है नर्सिंग में इनेबल करती है बेटर कम्युनिकेशन को, एम्पैथी को, मोटिवेशन को और पेशेंट मैनेजमेंट को। नाउ डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। पहले हम इसके जनरल डेफिनेशन को देख लेते हैं। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड अ मेंटल प्रोसेस। जो साइकोलॉजी है वो साइंस है बिहेवियर का और मेंटल प्रोसेस का। और जो दूसरी डेफिनेशन है वो विलियम जेम्स ने दी है, जो कि इस तरीके से है। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ बोथ ऑफ इट्स फिनोमिना एंड देयर कंडीशंस। जो साइकोलॉजी है वो साइंस है मेंटल लाइफ का, जिसमें कि दोनों फिनोमिना और जो उसके कंडीशन है वो दोनों शामिल रहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है जो कि क्रो एंड क्रो ने दी है। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। मतलब कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की और ह्यूमन रिलेशनशिप्स की। नाउ द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी. The scope of psychology is broad and includes several subfields relevant to nursing. जो स्कोप है साइकोलॉजी का वो बहुत ही बड़ा है और ये इंक्लूड करता है कुछ सबफील्ड्स को जो कि रिलेवेंट होते हैं नर्सिंग से। फर्स्ट है जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को इंक्लूड करता है। सेकेंड है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में क्या होता है, ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन। मतलब कि जो ह्यूमन का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसके पूरे लाइफ स्पैन में उसको ये इंक्लूड करता है, उसकी ये स्टडी करता है। थर्ड है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी ह्यूमन इंटरेक्शन और जो इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी का ह्यूमन पे, उसको इसकी ये स्टडी करता है। फोर्थ है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग और मैनेजिंग मेंटल इलनेस, उसकी ये स्टडी करता है। फिफ्थ है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में डेविएंट और जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है उसकी स्टडी करते हैं। सिक्स्थ है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी में कनेक्शन बिटवीन मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ, जो कनेक्शन होता है मेंटल और फिज़िकल हेल्थ में उसकी स्टडी करते हैं। सेवन्थ है काउंसलिंग साइकोलॉजी। टेक्निक्स फॉर गाइडेंस एंड थेरेपी। जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं गाइडेंस और थेरेपी के लिए उनकी स्टडी जो होती है वो काउंसलिंग साइकोलॉजी में होती है। एट्थ है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या होता है, लर्निंग प्रोसेसेस और जो बिहेवियर होता है एजुकेशनल सेटिंग में वो ये इंक्लूड करता है। नाइन्थ है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इसमें बिहेवियर जो होता है वर्क सेटिंग्स में, टीम वर्क में और जो मोटिवेशन होता है उसको ये इंक्लूड करता है। टेंथ है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में थिंकिंग की, मेमोरी की, लर्निंग की और डिसीजन मेकिंग इनकी स्टडी करते हैं। नाउ द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी. डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड इन साइकोलॉजी टू स्टडी बिहेवियर। बिहेवियर की स्टडी करने के लिए साइकोलॉजी में डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, नेचुरल और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन करेंगे बिहेवियर का, जैसे कि ऑब्जर्व करना पेशेंट के नॉन वर्बल बिहेवियर को। दूसरा मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करे जाते हैं कंट्रोल्ड कंडीशन के अंडर। कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए ये यूज़ करे जाते हैं।
थर्ड मेथड इज़ केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में इन डेप्थ स्टडी की जाती है सिंगल इंडिविजुअल की या ग्रुप की। ये यूज़फुल होता है क्लिनिकल सेटिंग में पेशेंट असेसमेंट के लिए। फोर्थ मेथड इज़ सर्वे मेथड। सर्वे मेथड इंक्लूड करता है डाटा कलेक्शन को लार्ज ग्रुप से, इंटरव्यू और जो क्वेश्चनायर मेथड है उसके थ्रू। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में पब्लिक जो एटीट्यूड्स हैं और जो हेल्थ बिहेवियर हैं उनको। अब है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन होता है इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए। मतलब कि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है और जो जिससे हमें इंटरव्यू लेना है, जिसकी हमें स्टडी करनी है, वो हमारे सामने होता है, मतलब कि इंटरव्यूअर के सामने होता है। जो इंटरव्यू मेथड होता है वो साइकेट्रिक नर्सिंग में और जो काउंसलिंग में कॉमन होता है। अब है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में क्या होता है कि जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी और मेंटल स्टेटस को मेज़र करने के लिए उनका इसमें यूज़ किया जाता है। इसको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बोलते हैं। अब देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी विथ अदर सब्जेक्ट। साइकोलॉजी इज़ क्लोजली लिंक्ड विथ सेवरल अदर डिसिप्लिन्स स्पेशली इन द नर्सिंग प्रोफेशन। जो साइकोलॉजी होता है वो क्लोजली लिंक होता है अन्य जो डिसिप्लिन्स हैं स्पेशली नर्सिंग प्रोफेशन से। तो अब उसके हम सब्जेक्ट क्या क्या रिलेटेड होते हैं और उसका रिलेशनशिप क्या है साइकोलॉजी से, उसको देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे नर्सिंग का साइकोलॉजी से क्या रिलेशनशिप है। ये इन्हेंस करता है पेशेंट केयर को, कम्युनिकेशन को, इमोशनल सपोर्ट को और अंडरस्टैंड करना मेंटल हेल्थ को। ये इन चीज़ों को इन्हेंस करता है। सोशियोलॉजी साइकोलॉजी से कैसे रिलेटेड है, ये हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी को और कल्चर को, जो कि बिहेवियर पे अफेक्ट करता है। एंथ्रोपोलॉजी, जो एंथ्रोपोलॉजी है वो प्रोवाइड करती है इंसाइट को कल्चरल बिहेवियर पे और ट्रेडिशंस को, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं मेंटल हेल्थ। एजुकेशन, एजुकेशन असिस्ट करता है अंडरस्टैंड करने में लर्निंग स्टाइल को और बिहेवियरल जो चेंजेस होते हैं उनको। मेडिसिन का क्या रिलेशनशिप है साइकोलॉजी से। मेंटल हेल्थ का फिज़िकल हेल्थ पे बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। साइकोलॉजी सपोर्ट करती है डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में। फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग कॉन्शियसनेस, एथिक्स एंड द ह्यूमन नेचर। ये कंट्रीब्यूट करता है अंडरस्टैंड करने में कॉन्शियसनेस को, एथिक्स को और ह्यूमन नेचर को। बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी, बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी कैसे रिलेटेड हैं, ये एक्सप्लेन करता है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर को, जैसे कि नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, जेनेटिक कैसे ये वर्क करते हैं, उस चीज़ को ये एक्सप्लेन करता है। साइकोलॉजी को समझना नर्सेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से हम जो नर्सेस होती हैं वो इफ़ेक्टिवली असेस करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं और केयर कर पाती हैं पेशेंट की, जो कि इन्हेंस करता है क्रिटिकल थिंकिंग में, एम्पैथी में, इमोशनल इंटेलिजेंस में और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, हेल्थ केयर सेटिंग में। इसलिए हमको मतलब कि नर्सेस को साइकोलॉजी समझना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर गाइस आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे स्टडी विथ ललिता तो उसके नाम से आ जाएगा। और मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगी, जिससे कि आप पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Stay tuned for more videos.